स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस जो होता है वो एक तो प्रोसेस होता है सबसे पहले कि इसमें एक इंसान जो होता है वो किसी से गाइडेंस लेता है, उसकी हेल्प की जाती है कि वो अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए अपने प्लान बनाए और अपने उन जो है वो मसले से बाहर निकल आए। ठीक है, आप किसी से पूछते हैं, किसी से हेल्प लेते हैं। गाइडेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। थ्रू आउट लाइफ आपको किसी ना किसी इशू पर गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, आप किसी ना किसी से गाइडेंस लेते रहते हैं। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें होता है कि स्पेशल अटेंशन इज डेवलप टू प्रॉब्लमैटिक मैटर इन गाइडेंस। आप प्रॉब्लम बताते हैं, आपकी प्रॉब्लम को तवज्जो दी जाती है। द इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स प्रॉब्लम सब्जेक्टिवली, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम बताता है आपको इन एवरीडे लाइफ, वेयर एज प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड ऑब्जेक्टिवली इन गाइडेंस। ठीक है, आप उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, फैक्ट्स और नॉलेज की बेस्ड पे आप किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्टिवली का यहाँ ये मतलब हुआ कि वो खुद आपको बताएगा, पर्सनली बताएगा, और ऑब्जेक्टिवली का ये मतलब हुआ कि आप नॉलेज और फैक्ट की बेस पर उसको मालूमात फ्राहम करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। असिस्टेंस गाइडेंस फैसिलिटेट द पर्सन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, आपकी तरक्की होती है, डेवलप करते हैं, आप ग्रो करते हैं गाइडेंस से। ठीक है, और एंड द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गाइडेंस। ठीक है, इसमें जो है वो सम टाइम आप डायरेक्ट कर भी देते हैं, आप बता देते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यही करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम इसी तरफ जाओ। लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए। ठीक है, वो उसे अगर मैं उसको बताऊं कि ये सब्जेक्ट आपके मार्क्स के लिहाज से अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको ये सूट करता है, अब मैं उसे फोर्स नहीं कर रही कि वो यही करेगा। ठीक है, मैं उसे गाइड ज़रूर कर रही हूँ, डायरेक्शन ज़रूर दे रही हूँ, लेकिन मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब है, फैसला तो मैं खुद ही बता रही हूँ उसको, लेकिन उसे फोर्स नहीं कर सकती। हाउएवर हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू मेक प्रोग्रेस फॉल विद द स्कोप ऑफ गाइडेंस, आप उसकी इंडिविजुअल की हेल्प कर देते हैं कि वो ज़रा बेटर ऑप्शन चूज़ करेगा अपने लिए। एडवाइस फॉर ऑल, ये सबके लिए है। ठीक है, हर बच्चे के लिए, बड़े के लिए, आसान मसले के लिए, मुश्किल मसले के लिए। ठीक है, और जो आमतौर पर कोई भी इंसान है, ठीक है, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप गाइडेंस जो होता है वो बच्चा ही ले सकता है या जवान ही ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता। अ मीन्स ऑफ सर्विस, गाइडेंस इज़ अ सर्विस दैट इज़ रेंडर्ड ऑन दी बोथ जनरल स्पेसिफिक, ये किस्म की सर्विस है, ये किस्म की खिदमत है। ठीक है, when teachers, supervisors, advisors, institutions and parents offer guidance, it is known as general guidance. ठीक है, आपके पेरेंट्स, टीचर, सुपरवाइज़र जब गाइड करते हैं उसको हम जनरल गाइडेंस कहते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड एडवाइज़र या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकट्ठे होकर किसी मसले पे आपको वो बताएंगे कुछ, इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक गाइडेंस। ठीक है, जनरल गाइडेंस में आपको कोई भी दोस्त हो सकता है, आपका पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, आपका सुपरवाइज़र हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक में सिर्फ वो आ जाएगा जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, जो एक्सपर्ट होगा। जनरल स्कोप, गाइडेंस इज़ नॉट रिलेटेड मेयरली टू द फैमिली, यानी इसका इस सिर्फ फैमिली तक ही नहीं है कि बस फैमिली के इशूज़ आप किसी डिस्कस करेंगे, सम स्पेसिफिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी कि गाइड जनरल स्कोप का ये मतलब है कि इसमें हर तरह का इशू आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर कौन से इश्यूज आते हैं, कैरियर रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड। ठीक है, बाकी मसले जो होते हैं पर्सनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, उनके लिए फिर साइकोथेरेपी और काउंसलिंग होती है। लेकिन इसमें जनरल इश्यूज़, आपके जो डेली लाइफ रूटीन के इश्यूज़ होते हैं जिसमें आप स्टक हो जाते हैं, वही आते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी।